लोग अपनी बीमारियों को रिवर्स करने के लिए, जैसा कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, थायराइड, हार्मोन्स की खराबी, वेट का बिगड़ाव, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो अपनी मेडिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। मुख्तलिफ वो सोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस तरह से इस पर काबू पाएँ, जबकि वो अपने जो वजह बन रही होती है चीज़, अपनी जो ब्रेड है, ग्रेन्स हैं, उन पे उसको फोकस नहीं करते कि हमारी ये वजह ये चीज़ बना रही है। उसको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना वो गवारा नहीं कर पा रहे होते, और बाकी चीज़ों को वो सब कुछ करने को तैयार हैं कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन जो रोटी सिस्टम है वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया में जो रोटी सिस्टम है, इसको अगर आप लोग कंट्रोल कर लें, इस पर लगाम दे लें, इस पर काबू पा लें, तो आप लोगों के ये देखेंगे कि आप लोगों की स्किन अच्छी होने लगी है, आप लोगों का जो अर्थराइटिस का जो इशू है वो ठीक होने लगा है, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा है, आपका जो हार्ट का जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो सोजिश दी हुई है, ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम को कोलेस्ट्रॉल को जिम्मेदार बनाया जाता है, जबकि उसके पीछे असल वजह आप लोगों की रोटियां, आप लोगों की ब्रेड, डबल रोटी, आप लोगों के पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें हैं। ये जिस्म में जाके सोजिश देते हैं, आर्टरीज में कट लगाते हैं, और फिर वो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश है, वो ब्लड को गुजरने में मसला कर रही होती है। उसकी असल रीज़न ये है, जबकि सलूशन वो कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग अपने 14-15 दिन के लिए आप लोग एक टेस्ट अपने ऊपर करेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, कि चलो जी एक मरतबा इसकी बात सुन लें। 14-15 दिन के लिए आप लोगों ने अपने ग्रेन्स को कम करना है। किस तरह से कम करना है, कितनी मिकदार में लेना है, कौन सा ग्रेन लेना है, आप लोगों ने कौन सी रोटियाँ खानी हैं, 14-15 दिन के लिए आप लोग इसको कंट्रोल करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों के ये इशू सॉल्व होने लगेंगे। एक एक करके आप एक चीज़ को फोकस करेंगे कि आप लोगों ने अपनी डायबिटीज़ ठीक करनी है, आप देखेंगे कि आपका तो दूसरा इशू भी सॉल्व हो रहा है, मेरी तो एड़ियाँ भी ठीक हो रही हैं, मेरी तो स्किन भी अच्छी हो रही है, मेरा तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा है, ये सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। आज के वीडियो में ये सब डिटेल में आप लोगों को देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज़, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के आप लोग भी वीडियो सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। अब यहाँ पर आप लोग कार्बोहाइड्रेट को लेके जो चल रहे होते हैं, आप लोगों ने पहले नंबर पे इसको समझना है कि हमने कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये रोटी सिस्टम किसकी बात कर रही है। जिस तरह से गुड फैट और बैड फैट होती हैं ना, इसी तरह से गुड ग्रेन और बैड ग्रेन भी होती हैं। यानी कि जो रोटियाँ होती हैं वो अच्छी रोटी भी होती है, बुरी रोटी भी होती है, अच्छी डबल रोटी भी होती है, बुरी डबल रोटी भी होती है। अब अच्छी और बुरी डबल रोटी को किस तरह से आप लेंगे, जैसे कि जो वाइट ब्रेड है, उसके अलावा पास्ता, पिज़्ज़ा, ये वाले ये सारे बैड ग्रेन्स में आ जाते हैं, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट जिस्म में जाते ही हाईली प्रोसेस्ड, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हुए हुए हैं, ठीक है। वो अब जो चीज़ आप लोग समझ लें कि फैक्ट्री में चली गई, अव्वल तो पहले नंबर पे जो चीज़ फैक्ट्री में चली गई वो उसके ऊपर प्रोसीजर्स आ जाएंगे। वो आप लोगों के पास डायरेक्ट चीज़ आनी चाहिए। अगर वो आप लोग अपना आटा ले रहे हैं, चक्की से लेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोग कंपनी से वो ले रहे हैं आटा, उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव भी डाले होंगे, उन्होंने जो उसमें से सारे वो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाले हुए होते हैं, जिसे आप वाइट आटा कह रहे होते हैं, और अपनी तरफ से वो समझ रहे होते हैं जो मल्टीग्रेन आटे के नाम से वो किया जा रहा होता है। उसमें सारे उसके जो होता है उसको करने के लिए उसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट उन्होंने मिलाए हुए होते हैं अपनी तरफ से, वो मल्टी आटा बनाने के लिए। आप लोगों ने ऐसे आटों की तरफ नहीं जाना है, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें वो डाल के उसको हैवी और बल्कि करके तो वो मल्टीग्रेन आटे के नाम से वो किया होता है। आप लोगों ने सिंपलिसिटी की तरफ जाना है, और आप लोगों ने जिस तरह खुद देखना है कि जी हम चक्की से ले रहे हैं तो ये होल ग्रेन हमारे सामने, अपने सामने ख़रीद के चीज़ ला रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग वो ख्याल कर लिया करें, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पे ये नहीं होगा। आप लोगों ने अच्छी तरह से वो समझ के आटों को लेना है कि होल ग्रेन का मतलब होता है कि जिसके साथ उसका छिलका भी आ जाए। जिस तरह से ये देखें, बेशक आप लोग कोई भी किसी भी किस्म का आटा, जौ का आटा, गंदम का आटा, कोई भी आटा आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी अब इस पर जब हाईली प्रोसेस किए जाते हैं ना, इसमें से चीज़ें निकाल दी गई हैं। ये आप लोग कह लो कि ये जौ हैं, ठीक है, साबुत जौ हैं। इसी तरह गंदम भी होती है साबुत। अब इसके बाहर जो छिलका है ना वो भी हमें चाहिए,
जो इसका जो कवर है वो इसको बनाएगा, कह लो कि इसका वेट बढ़ाएगा और इस पे प्रोसेसेस कम होंगे। इसमें से वो चीज़ें जो सी हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चीज़ें कौन सी, न्यूट्रिएंट्स कौन से, ये जो इसका जो कवर है और ये वो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के उसको वाइट आटा बनाया होता है, सिर्फ और सिर्फ मैदा टाइप वो रह गया होता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ ये समझनी है कि उसके ऊपर प्रोसेसेस कम से कम किए गए हों, ठीक है। इसको आप स्टील कट ओट के नाम से आप लोग दलिया भी अगर डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे तो वो भी होल ग्रेन में आ जाएगा आपका, ठीक है। आटा भी होल ग्रेन में कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो स्टील कट ओट अगर आप लोग लेना चाहें आउट ऑफ कंट्री से, पाकिस्तान में जो सा है वो चक्की का दलिया आप लोग कह लोगे, सिंपल चक्की का दलिया, सिंपलिसिटी की तरफ जाएं। वो पैकेज में पैक भी बेशक किया हो लेकिन वो चक्की का दलिया हो, इसको कट किया हो, बस इसको सिर्फ उन्होंने कट किया होता है। वो यही होल होते हैं, यही वाला ये बीज है, ये पूरा इसको उन्होंने कट कर दिया तो वो उसका दलिया बन गया, ठीक है, चक्की का दलिया बन गया वो, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि उसके ऊपर प्रोसीजर्स कम किए गए हों। उसके अलावा आप लोगों को कह लो कि फाइबर जिसमें कम हो, बुरे वाला कौन सा है ग्रेन जिसमें फ़ाइबर की मिकदार कम है। अब इसमें से फ़ाइबर कौन सा है, जो इसका कवर है वो इसका फ़ाइबर है। जिसमें ये कवर नहीं होगा उसमें कम फ़ाइबर होगा, वो नुकसानदेह होगा। जिसमें फ़ाइबर होगा वो हेल्दी होगा, ठीक है। तो वो अब इसमें क्या होता है, जो हाईली प्रोसेस्ड और कम फाइबर वाली चीज़ है ना, आपने याद रखना है कि आप लोग उसे खाओगे ना, उसे खाना बहुत आसान होगा, यानी कि उसे हज़म करना बहुत आसान होगा, पचाना बहुत आसान होगा। अव्वल तो आप लोग पहले ना इंग्रेडिएंट पढ़ा करें, चीज़ ख़रीदते हैं ना तो उसके पीछे जो सा वो इंग्रेडिएंट देखा करें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, फ़ाइबर कितने % है। आप आटा ख़रीदें जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ पे भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि हमने पैकिंग की तरफ जाना है, तो आप उसमें देखा करें कि फ़ाइबर की कितने % मिकदार इसमें पाई जा रही है, 90% है, 80% है, कितने % फ़ाइबर शामिल है। तो वो तभी पता चलेगा जब उसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे। तो वो आप अपनी आदत बनाएं इंग्रेडिएंट पढ़ने की। अब जो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को जिसमें फ़ाइबर कम है ना, उसका क्या है निशानी, उसकी क्या है कि आप लोग उसे खाएंगे, उसे चबाना आसान होगा और वो मुंह में ही घुलना शुरू हो जाता है। वो फ़ौरन आप जैसे ब्रेड होगी, ठीक है, आप उसे चबा रहे हैं, खाया गड़म से अंदर, वो उसको टाइम ही नहीं लगेगा, उसको चबाने में कम टाइम लगेगा। आपके जो सा है वो मुंह जो सलाइवा होगा, जो थूक होगा, वही काफ़ी होगा उसे हज़म करने के लिए। वो आपके मुंह में ही हज़म हो जाएगा। जब आप अंदर मैदे में जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में डायरेक्ट वो इंसुलिन शुगर का लेवल बढ़ा देगा आपका, और वो ये शुगर स्पाइक आएगा आपको। इसी वजह से एक खाते हुए एनर्जी लेवल मिल रहा होता है, क्योंकि जब इन्हें खाया जाता है ना तो उस टाइम पे वो आपको एकदम शुगर लेवल आपका बढ़ाते हैं। ये शुगर सिर्फ चीनी खाने से नहीं आती, इसमें भी शुगर में ही कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। जो आप रोटियां और ये डबल रोटियां खा रहे होते हैं, इन्होंने भी चीनी में ही कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में जाकर ये कन्वर्ट होती हैं। तो वो खाते ही आपको एक अच्छा फील आता है। वो इस वजह से आता है कि शुगर लेवल एकदम ऊपर चला जाता है, जो आपको एनर्जी दे देता है। लेकिन आप थोड़ी देर बाद ही एनर्जी क्रैश आता है कि शुगर लेवल एकदम से डाउन होता है और वो आपको एकदम समझ ही नहीं आती है, BP लो हो गया कि हाई हो गया कि क्या हुआ है, हमें नींद आ रही है, बिल्कुल एनर्जी लेस है, कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा है। तो वो ये एनर्जी क्रैश इसे कहते हैं, ये इसकी वजह से आता है। तो आप लोगों ने इसको अब इस एनर्जी क्रैश से बचने के लिए आप लोग जो प्रोसेस्ड कार्ब्स आप लोग ग्रेन समझें, और जो नेचुरल जोन से हैं, ठीक है, नेचुरल में अब ये आ गए, ठीक है, ये फसल से निकला है, ये नेचुरल है। उसके ऊपर जो प्रोसेसेस हुए हैं, पैकिंग हुई है, वाइट में कन्वर्ट हुआ है, कंसिस्टेंसी के लिए आते हैं, औरतें आती हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, जो चक्की का आटा मैं लेती हूँ उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो वो वाइट रोटी को पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने उसकी खूबसूरती पर को नहीं देखना है, आप लोगों ने उसकी ग़िज़ाइयत को देखना है कि आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है और उसके खाने से कितना फ़ायदा होगा। ये B कम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, जो वाइट आटा होगा ना, जो डबल रोटियां हैं, वो B कम्प्लेक्सेस को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, ठीक है। बच्चे कंसिस्टेंसी बच्चे की 4 साल के बच्चे की आई है, अंदर उसकी सारी ज़ुबान पे कट लगे हुए हैं, और हस्बैंड साहब राज़ी नहीं है कि जी मैंने चक्की का आटा लेके आना है। बच्चे की इतनी बुरी कंडीशन हुई है, क्या हुआ है कि B12 डेफिशेंट हुआ है, B1 डेफिशेंट हुआ है। ये जो होते हैं ना, ये उन अव्वल तो वो खुराक के थ्रू एक तो नहीं ले रहे होते हैं, दूसरे नंबर पर जो खुराक के थ्रू ले भी रहे हैं, तो ये जो उनसे हैं ग्रेन्स हैं, ये जो डबल रोटियां हैं, ये रोटियां हैं, ये उसको फ्लश आउट कर देती हैं, सारे के सारे वो न्यूट्रिएंट्स को पकड़ती हैं इनको और फ्लश आउट, ये उसको ख़त्म करती हैं।
आप वो अंदर ले भी रहे होंगे, इसको भी ऐड कर रहे होंगे, वो उसको फ्लश आउट करती जाएंगी, ख़त्म करती जाएंगी। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने बच्चों को और बच्चों के दांतों को जो इशू आ रहे हैं, जो कीड़े लग रहे हैं, जो वो चीनी खाने से ही नहीं सिर्फ आ रहा है, वो ये ग्रेन के अंदर, ये इसके अंदर रोटियों के अंदर इतना वो केमिकल पाया जाता है कि जो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको ख़त्म कर देता है दांतों की। और वहाँ पे फिर जाके जब वो मीठा खाता है तो वहाँ पे फिर जाके कीड़ा, और एसिडिक एनवायरनमेंट मुंह का होता है, वहाँ पे जाके फिर कीड़ा लगता है और कैविटी बनती है और बच्चों के दांतों के इशू आ रहे हैं। तो ये रोटी सिस्टम से भी आ रहे हैं। आप लोग चेंज करके तो देखें, आप लोगों के बच्चों के ये कैविटीज़ के इशू ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना है। अब मैं कार्बोहाइड्रेट के, आई लव कार्बोहाइड्रेट्स, मैं कार्बोहाइड्रेट के हक में हूँ। मैं कहती हूँ कि ये हमें लाइफ, हाँ, एक पूरे दिन में हमें अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग कीटो डाइट पे चले जाएं, आप फलां डाइट पे चले जाएं। मैं कहती हूँ कि डाइट में हर चीज़ शामिल होनी चाहिए। नेचर ने बनाई है तो हमारे किसी फ़ायदे के लिए बनाई है, और उसके बगैर हम लोग इनकम्प्लीट हैं। तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट कौन से, नेचुरल की तरफ आप लोगों ने जाना है। जैसे कि औरतें हैं, औरतों को अपने जो पीरियड साइकिल है उससे 1 हफ्ता पहले ले लो, 5-6 दिन पहले ले लो, 2-3 दिन उसके मिला लो पीरियड्स के, यानी कि उनके कुल मिला के 9-10 दिन उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है पीरियड से 1 हफ्ता पहले का जो पीरियड है, तब जो हार्मोन, उनका सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, उसने ऊपर आना होता है। और वो ऊपर उसका जो किससे बनेगा, कोई चीज़ बनती है, जैसे कि ये ग्लास बना है, इसकी बाई प्रोडक्ट, इसकी ग्लास बना है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, स्टील। ठीक है, इससे ये ग्लास बना है। प्रोजेस्टेरोन है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका रॉ मटेरियल ग्लूकोज है। उसे ग्लूकोज चाहिए है तब वो बनेगा। तो वो ग्लूकोज हमने देखना है कि हमने ग्लूकोज किस फॉर्म में देना है। हम लोगों ने उसे चीनी की फॉर्म में नहीं दे देना, हमने गुड़ की फॉर्म में उसे ग्लूकोज नहीं दे देना। हमने नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, जो ये मैंने अभी क्या बताया कि इसने खाएंगे, इसने जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। और ग्लूकोज जो सा है वो हमारे सेल्स को और हमारे ये प्रोजेस्टेरोन, इन सब चीज़ों को चाहिए होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को निकालना नहीं है, पूरा एक्सक्लूड नहीं करना है अपने लाइफस्टाइल में, कि किस टाइम पे हम लोगों ने इसे ऐड करना है अपनी लाइफ में। पूरे दिन में एक बनाएं कि हम लोगों ने इस टाइम पे अपने कार्ब्स भी हम लोगों ने लेने हैं। तो वो आपके जो फीमेल्स हैं स्पेशली, उनको, बच्चियां हैं जो स्पेशली, उनको 8-10 दिन के लिए ये चाहिए होता है। मैं अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ कि इसको इन डेज़ में मेरी बेटी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो फिर वो नेचुरल चीज़ों की तरफ मैं उसे वो कर रही होती हूँ, जैसे कि शकरकंदी हो गई, जैसे कि मैं उसे रोटी अलाउ कर रही होती हूँ कि इसमें वो रोटी भी स्पेशली वो ले, जब उसका फ़र्स्ट मील हो तो उसमें वो उसकी स्कूल से आके जब वो अपना फ़र्स्ट मील प्रॉपर ले तो उसमें उसकी रोटी भी शामिल हो। ठीक है, तो वो आप लोगों ने भी इस तरह से ये सारी चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन समझ के चलना है। ब्रेड वगैरह, वो रस और ब्रेड, इनको जो हेल्दी समझा जा रहा होता, मैं उसकी अब नहीं बात कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट की, कि आप लोग रस देना शुरू हो जाएँ। डबल रोटियाँ, डबल रोटी, अब ये नाम उसके बदल दिए गए हैं कि आज ये ब्राउन ब्रेड है, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, सभी एक फैमिली है, सभी कुछ एक चीज़ है। आप लोगों ने बनानी है, फर्मेंट करना है, गुड बैक्टीरिया आ जाएगा। खाएं होल ग्रेन, ये ग्रेन्स खाएं आप लोग। डबल रोटियां घर में जिनके पास ये हैं कुकिंग रेंज वगैरह, तो वो घर में अपनी ब्रेड बनाएं, फर्मेंट करके बनाएं, उसमें गुड बैक्टीरिया आ जाएगा, वो उसको क्या हज़म कराने में मदद करेगा। जब ये खाली ग्रेन आप लोग खाते हैं, इसको हमारा मैदा और आंतें हज़म नहीं कर पाते हैं, ये जिस्म का मैदे का तेज़ाब कम करते हैं। ठीक है, ये जो होता है, ये रोटियां, ये ग्रेन्स, ये हमारे मैदे का तेज़ाब कम करते हैं। तो आप लोगों ने उसको फिर वो हज़म, मैदे में पहले ही तेज़ाब कम हुए पड़े हैं, तो वो फिर हज़म सही तरह से नहीं हो पाता, आंतों में वैसे के वैसे चला जाता है। तो वो जब आप फर्मेंट करके खाएंगे तो उसको हज़म करना भी आसान होगा, और उसमें बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम आ जाएंगे, गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो उसे हज़म कराने में मदद करेंगे। तो आप लोगों ने फर्मेंट जो सी हैं वो करके इसकी बनाई डबल रोटियाँ घर में, बाज़ार की बजाय। आपको मैं ये भी नहीं कह रही इसमें ये डाल दो, वो डाल दो, मल्टीग्रेन बना लो, वो एक अलग है, वो उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी। आप लोग सिंपल डबल रोटी की बात कर रही हूँ कि आप लोग सिंपल आटों से, जो है होल ग्रेन आटा लें, उससे डबल रोटियाँ बनाएं। आप जो घर में रहती हैं वो इस तरह की सब चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक इसका वो ख्याल रखना है। और ये कार्बोहाइड्रेट एक तो हमारे प्रोजेस्टेरोन के लिए ज़रूरी होते हैं, दूसरा हमारा सेरोटोनिन जो हमारी खुशी का हार्मोन है उसके लिए भी ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मर्दों को भी चाहिए उसके लिए। क्योंकि आप लोग जब कीटो डाइट और इन सब चीज़ों पे चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा, समझो कोर्टिसोल बढ़ा, समझो इंसुलिन बढ़ी। इंसुलिन बढ़ी तो बात तो वहीं आ गई ना।
इंसुलिन को ही तो कम करने की हमारी सारी गेम है। जब आप लोगों की इंसुलिन ये ना खा के भी काबू नहीं आ रही है तो उसकी वजह यही है कि आप लोग बहुत लो कार्बोहाइड्रेट पे चले गए हैं और आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई है, तो वो आपका इंसुलिन लेवल स्ट्रेस भी बढ़ाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करना है, मर्दों ने भी। ठीक है, औरतों की तो बता दी है पूरी स्टोरी, मर्दों की भी यही स्टोरी है कि वो उन लोगों को भी चाहिए वो, ताकि उनके अंदर वो सारा ये हो सके। अब मैं अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट में कुकीज़ और ये जो बिस्किट्स और केक और ये सब इन चीज़ों की नहीं मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने घर में बनाने हैं, बिस्किट्स वगैरह बनाएं, आप लोग जो होल ग्रेन आटा है उससे आप लोग बनाएं। होल ग्रेन आटे को आप यूज़ करके उसमें जो गुड़ आप यूज़ करके बच्चों को वो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग जो सा है, अब मौसम भी आ गया हुआ है, बच्चों को घर में पीनट बटर बना के दें। ठीक है, देसी वाली आप लोग ये मूंगफली लें, ये दे रहे हैं आप लोग ब्रेड बच्चे को। ठीक है, ब्रेड का पीस दें, रोटी के साथ बच्चा खाना चाहे पराठे के ऊपर लगा के दें। ये मूंगफली लें, इसका आप लोग घर में ग्राइंड करके इसका वो बटर बनाएं, इसका वो पीनट बटर बनाएं। ठीक है, वो आप लोग ब्रेड के ऊपर लगा के दें। उससे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर जो गुड फैट है ना, प्रोटीन है और गुड फैट है और वो कार्बोहाइड्रेट है, एक कम्बिनेशन बन जाएगा। बच्चों को क्या देना है, यहाँ कमेंट्स आ रहे होते हैं, ये देनी है चीज़ें बच्चों को। साथ में आप लोग कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो साथ में प्रोटीन भी दे रहे हैं, गुड फैट भी दे रहे हैं। ये क्या करेगा, जो इंसुलिन शुगर एकदम से बढ़नी है ना, वो एकदम से नहीं बढ़ने देगा। ब्लड में थोड़ी थोड़ी करके ब्लड में जाएगी शुगर। ठीक है, और हमें थोड़ी थोड़ी ही भेजनी है। जो एकदम से जाती है वो नुकसान होती है, वो जितनी ब्लड को इतनी सी चाहिए और हम इतनी ज़्यादा उसको दे देते हैं शुगर, वो उससे नहीं संभाली जाती है, वो फिर उसमें घूम फिर रही होती है और वो हमारे ऑर्गन्स पे, हमारी नसों को जाके डैमेज कर रही होती है। तो आप लोगों ने इस तरह से करके पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल बटर है वो भी लगाएं आप लोग, मक्खन लगाएं साथ में, देसी घी मक्खन उसमें करके दें। मैं अपनी बेटी मेरी को जब भी चीट डे में या इस तरह से हो रहा होता है ना ब्रेड का, कि मैंने आज लेके जानी है ब्रेड, तो मैं उसको उसे तल के देती हूँ, उसके अंदर ब्रेड को कर देती हूँ, जो सेकती हूँ ना ब्रेड को, मैं तवे के ऊपर सेकती हूँ और उसको मक्खन देसी घी के साथ सेक देती हूँ। ठीक है, वो उसके जो सा फ़ौरन उसका वो रेज़ नहीं होने देगा ब्लड शुगर को। तो वो इस तरह से करके अपने बच्चों को दें। ठीक है, उसके साथ उसका कम्बिनेशन बना दें। अब आप लोग 14 दिन के लिए जब छोड़ेंगे ना अपने ग्रेन्स को, तो आप लोग देखें कि आपके अंदर तब्दीली क्या आ रही है। सबसे पहले आप लोगों का जो ब्लड शुगर है वो स्टेबलाइज होगा। आपका जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो नॉर्मल होने लगेगा और वो उसकी वजह से क्या होगा, क्या सिम्टम आपको आएंगे, आपका जो चिड़चिड़ापन था वो ख़त्म हो गया, आपका ब्रेन फॉग ख़त्म होगा, आपका ब्रेन फोकस बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे ये कितना अच्छा चेंज हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। एक दिन दिल घबराएगा, उसमें परेशान नहीं होना आपने। आप दूसरे तीसरे दिन देखेंगे कि आपका किस तरह से ये लेवल आपके वो, जब शुगर लेवल कंट्रोल होता है ना, तो ये सब चीज़ें इसके साथ जो लिंक्ड हो रही होती हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स और ये सब कुछ, ये सब ठीक होने लगेगा। बच्चों को देते जाएं डबल रोटियां और बच्चों के मूड स्विंग्स देखें किस तरह से वो आगे से पढ़ रहे होते हैं, किस तरह से वो, उनके अंदर स्टेमिना ही नहीं होता है सब कुछ बर्दाश्त करने का। ये बच्चों का कसूर नहीं है, उनके अंदर ये सारी गेम चल रही है कार्बोहाइड्रेट की, इस वजह से वो उनका बिहेवियर इस तरह का है। तो वो इसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर भी कंट्रोल होगा और आप लोग खुद देखेंगे आपका खुद का, ठीक है, बच्चे ही नहीं खुद का भी। उसके बाद नंबर 2 पे जो इनर लाइनिंग ऑफ गट, ठीक है, आप लोग गट के जितने भी गट की बीमारियों वाले इशू चल रहे हैं, मैदे के इशू चल रहे हैं, कह रहे होते हैं हमें नरम ग़िज़ा बता दें। आंतों के लिए हमने आते हैं ना कंसल्टेंसी के लिए, आप हमें थोड़ी कोई नरम ग़िज़ा बता दें जो हमारे लिए आसान हो। अब नरम ग़िज़ा किसको समझते हैं, हमें रस बता दें, डबल रोटी बता दें, ये नरम ग़िज़ा उनके लिए होती है। और यही ग़िज़ा उनकी जाके आंतों में जो इनर लाइनिंग होती है गट की, आंतों की, उसको डैमेज कर रही होती है। उससे जब डैमेज का मतलब है कि छेद आ जाते हैं वहाँ जगह जगह, तो वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो उनके ब्लड में शामिल हो रहा होता है। वो फिर उनको इचिंग और उनके जो रैशेज़ और स्किन के जो सारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं जिनको, उसके पीछे ये रीज़न है कि आप लोगों की गट लाइनिंग ख़राब हुई है और गंदा कचरा जो उनसा है वो अभी डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, वो आपके ब्लड में जा रहा है। तो आप लोगों ने आपकी इनर लाइनिंग अच्छी होने लगेगी। ये 14 दिन आप करके तो देखें ना, ब्रेड को कम करें, आप लोग अपनी डबल रोटियों को कम करें, बंद को कम करें। मैंने लोगों को बंद को चाय में डबो के खाते हुए देखा है कि वो बंद खा रहे हैं चाय में डबो के। किस कदर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अपनी बॉडी को
को दे रहे होते हैं। तो वो आप लोगों की ये फिर इनर लाइनिंग को उसने जाके तबाह नहीं करना, तो और क्या करना। तो ठीक है, आपकी इनर लाइनिंग अच्छी होने लगेगी, जिस्म की सोजिश अच्छी होने लगेगी। वो आपको कैसे सिम्टम आए पता चलेगा। आप लोग जब सुबह उठेंगे, आपकी बॉडी की स्टिफनेस, जो अकड़ावपन जिस्म में, जो हड्डियों में कड़क कड़क की आवाज़ें और ये सारा कुछ जो हो रहा होता है, आप देखेंगे कि वो जब जिस्म की सोजिश कम होगी तो ये चीज़ें खुद ब खुद आप उठेंगे, सॉफ्टनेस फील करेंगे, आपको उठ के अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपके खिंचाव नहीं होगा जिस्म के अंदर। ठीक है, ये इसका ये मतलब होगा कि जिस्म की सोजिश ख़त्म हो रही है। आपके जो टखने हैं वो सूजे हुए रहते हैं, आपको वो बताएंगे आपके अंदर वाटर रिटेन करके जो बॉडी ने रखा होता है वो ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, शुरू में यूरिन ज़्यादा आएगा, वो वाटर जो रिटेन किया होता है ना बॉडी ने वो निकल रहा होता है। परेशान नहीं हो जाना, जब रोटियाँ डबल रोटियाँ कम करेंगे ना तो आप लोगों का रिटेन किया वो वाटर निकलेगा। आपके मुँह की जो स्वेलिंग है, आपके जिस्म की जो स्वेलिंग है वो पहले नंबर पर डाउन होगी। ठीक है, आप खुद फील करेंगे ये सारी चीज़ें। कंसल्टेंसी के लिए आती हैं ना औरतें, नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे आती हैं, उनका सबसे पहले जो खुशी का इजहार होता है ना, साइदा हमारी तो जो सा है ना, मेरा फेस इतना स्वेल हुआ था, मुझे होता था ये मेरा फेस और ये मेरा जिस्म किस तरह से, मेरे पाँव को पता नहीं क्या हो गया है, ये मेरे 1 महीने के अंदर मेरी ये वो चीज़ ठीक हो गई है। जो सा है ये वाइट कार्ब्स और ये सारी चीज़ें दे रहे थे, वाटर रिटेन किया हुआ था बॉडी ने, वो निकला है। सिंपल गेम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के ब्रेन फोग आप लोगों का ठीक होने लगेगा। ब्रेन फोग, अगला बंदा बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है, आपका ये क्लियर होगा, आपका माइंड क्लियर होगा, फोकस आपका बढ़ेगा। उसके बाद जब सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है ना, सोजिश, तो वो न्यूट्रिएंट्स को अंदर नहीं जाने देता। ये जो ग्रेन्स है ना, ये क्या करते हैं, ये सेल को सोजिश देते हैं। अब सोजिश जब सेल के अंदर फूला हुआ होगा, सोजिश हुई होगी, तो जो न्यूट्रिएंट आप खुराक अच्छी खा रहे हैं तो वो सेल के अंदर कैसे जाएगी, उसकी सोजिश निकलेगी तो फिर ही वो अंदर एनर्जी लेवल वो सारा कुछ जाएगा ना। तो आप लोग ये देखेंगे कि आपके सेल में एनर्जी आने लगी। कैसे आने लगेगी, उस सेल की सोजिश कम हुई है और न्यूट्रिएंट उसको जाके लग रहे हैं सेल को। ठीक है, ये सिर्फ चंद फ़ायदे मैंने बताए हैं आपको। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।